सर्कुलर मोशन, हमने सबसे पहले सर्कुलर मोशन डिफाइन किया था। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of circle is said to be circular motion। सर्कुलर मोशन में होते हैं दो टाइप, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको तुम इन शॉर्ट बोलते हो यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में रिमेंबर, इस केस में क्या होता है, क्या होता है इस केस में पार्टिकल का जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। वेलोसिटी गलती से भी बोलना मत, कांस्टेंट क्या है, स्पीड है। तो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज टेंजेंशियल। पार्टिकल अगर ए पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इज अलोंग टैंजेंट, पार्टिकल अगर बी पॉइंट पे आ गया तो वेलोसिटी इज अगेन अलोंग टैंजेंट। और इफ यू सी केयरफुली, मैं ये जो वेलोसिटी वेक्टर्स है ना उसका मैग्नीट्यूड लगभग सेम दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्पीड इज सेम, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर पार्टिकल यहाँ पे भी आ गया तो स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन इज अलोंग टैंजेंट, राइट। जिस केस में वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो, उस केस में एक्सेलरेशन होता है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसलिए हमने इस एक्सेलरेशन को क्या बोला था, सेंट्रीपिटल। सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल मतलब टुवर्ड्स सेंटर। So in case of UCM, uniform circular motion, there is only one acceleration which is directed towards the center। ये याद रखना क्योंकि अभी नॉन यूसीएम में दो आएंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल क्योंकि ये रेडियस के अलोंग है। वेल, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है इसके तीन फॉर्मूला बनते हैं, v²/r, where r is the radius of the circle, v is speed, या होता है r ओमेगा स्क्वायर या फिर होता है v ओमेगा। हमने कल के लेक्चर में ऑलरेडी देखा है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग। गुड, क्लियर। तो आई रिपीट अगेन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of circle with constant speed is called as uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी तब चेंज होगा या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए या फिर दोनों ही चेंज होना चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी जब चेंज होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। इस केस में जो एक्सेलरेशन है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज सेंट्रीपिटल। गुड, राइट। एंड ये तो हमने लिख दिया स्केलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखना है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको उसका डायरेक्शन बताना पड़ सकता है इन सम केसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स यूज किए थे टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। तो अगर मैं सेंटर से सर्कमफरेंस के डायरेक्शन में एक वेक्टर डिफाइन कर देता हूं, इसको बोल दूंगा आर कैप। सो आर कैप इज अ वेक्टर, और कैप वेक्टर पता होता है ना, व्हाट इज कैप वेक्टर? हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। सो वी आर डिफाइनिंग आर कैप वेक्टर विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स सर्कमफरेंस, राइट। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो वेक्टर फॉर्म में अगर तुम लिखोगे तो ए बार क्या मिलेगा, v²/r विद अ माइनस आर कैप। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड फ्रॉम सर्कमफरेंस टुवर्ड्स सेंटर। तो टुवर्ड्स सेंटर है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, -r ओमेगा स्क्वायर आर कैप, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, -v ओमेगा आर कैप। क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ आर कैप? यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या था?
अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब ऐसा क्यों करते हैं? बस सिंपल सा रीजन है, आप ही ने बोला कि ये कैप वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इज 1। तो चलो इमेजिन करो मेरे पास एक रेडियस है, क्योंकि सर्कल है तो उसका रेडियस होगा। मान लेते हैं जो सर्कल है इसका रेडियस 5 मीटर है, 5 मीटर, राइट। तो अगर मैं एक वेक्टर बना रहा हूं आर बार, वो यूनिट वेक्टर होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि रेडियस का मैग्नीट्यूड कितना था? 5। उसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 5। मतलब तुमने क्या किया, तुमने आर बार लिया, उसको उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया। अगर मेरे पास एक दूसरा सर्कल होगा जिसका रेडियस मान लेते हैं 3 मीटर का है, तो मुझे रेडियस वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उस वेक्टर को किससे डिवाइड करूंगा? 3 से। तो बेसिकली जब आप एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो मैग्नीट्यूड कितना बन जाता है? 1। तो यू गेट ओनली डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि यहां से व्हाट इज r इंटू आर कैप, व्हाट इज r इंटू आर कैप फ्रॉम हियर? आर बार, आर बार, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इफ यू लुक, जो इसका सेकेंड फॉर्म था क्या था? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। तो कई जगह पे आपको कैप नहीं दिया होगा, आपको बताया होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। सही है, क्योंकि r इंटू आर कैप क्या होता है? आर बार होता है। क्लियर यहां तक? तो अभी इसके आगे, तो इसके आगे है अभी अगला टाइप,